साथियों नमस्कार। अब भारत सरकार रेलवे भारत सरकार का जो है बहुत ही मेहरबान है इस समय कि लगातार 3 ठे वैकेंसी दे चुकी है। पहला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी में 2 है, एक ग्रेजुएशन लेवल का है, एक इंटरमीडिएट लेवल का है और तत्काल में जेईई का आ गया है और यह भरा जाएगा 31 तारीख से और यह 22 तारीख से था, ये 28 तारीख से था, ठीक है ना? इसी अक्टूबर से। और तीसरा आरपीएफ का भी दिया है, तो आरपीएफ में एक थोड़ा-सा लफड़ा हो चुका है। लफड़ा ये हुआ है कि 168 सेंटीमीटर था पुरुष का हाइट, उसके जगह पे 170 कर दिया गया है। तो इसके लिए भी बहुत परेशानी है कि मान लीजिए 170 था तो ये तो जीडी के लिए हो गया। तो ये नुकसान थोड़ा-सा है। एक और चीज़ बचा है एएलपी का, एएलपी और टेक्नीशियन का, ठीक है? तो यह 2 चीज़ बचा है अभी, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन का, ठीक है? तो बहुत ही मेहरबान है सरकार, रेलवे की जो भी संस्था है, बहुत ही मेहरबान है कि वैकेंसी दे रही है। लेकिन मेहरबान क्यों है? इतना सीट कम दे रही है कि क्या बताया जाए? बताइए। एनटीपीसी में मात्र 8,000 साढ़े 8,000 करीब है और उसके बाद से इंटरमीडिएट लेवल पे दिया है 3,058 इंटरमीडिएट लेवल पे और जेईई में देखिए 2569 दिया हुआ है। तो मेहरबान तो है कि वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन सीट बहुत कम ऑल इंडिया लेवल पे इतना सीट दे करके क्या। इससे पहले वाले में देखिए अभी फाइनल हुआ था 1 साल पहले, 35,000 सीट आया था एनटीपीसी में और उसके बाद से इसके पहले वाले में भी जो अभी होने वाला है, एग्जाम हुआ था तो उसमें एक बार 12,000 का दिया था। अब उसी को कम करके तब देखिए एनटीपीसी में इस बार 8,000 करीब दिया है, फिर इंटरमीडिएट में 3,500 दिया हुआ है और जेईई में 2569 है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका डेट कब से कब तक है, आप लोगों को बताना है। मैसेज करना है कि आपको क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। देखिए शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, 31 अक्टूबर 2025 से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 30 नवंबर 2025 तक यह फॉर्म का अप्लाई करना है और लास्ट डेट फीस पेमेंट जो है लास्ट डेट है 2 दिसंबर तक है। तो यहीं तक हमको लग रहा है कि फाइनल सबमिट करना होगा और फॉर्म का एडिट करना और करेक्शन करना 3 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक है। एप्लीकेशन स्टेटस के लिए नोटिफाई मतलब न्यू एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड, इनके लिए अभी कोई सूचना नहीं है। अब देखिए एप्लीकेशन फीस कितना होगा, ठीक है? एप्लीकेशन फीस कितना होगा तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया होगा, फिर एससी, एसटी और ईबीसी के लिए 250 रुपया होगा, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया होगा और फीस रिफंडेबल होगा। ओबीसी और जनरल का कितना होगा तो 400 रुपया होगा और अन्य का अदर कैंडिडेट का जो भी होगा 250 रुपया रिफंडेबल होगा। एक बात याद रखिएगा कि रिफंडेबल कब होगा तो यह जब आप एग्जाम में जा करके एग्जाम में बैठेंगे तब रिफंडेबल होगा। आप एग्जाम नहीं देंगे तो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। पैसा देने का मोड कौन सा है कि किस मोड से आप ऑनलाइन दे सकते हैं तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, आईएमपीएस है और कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से दे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसी समय आपका बैंक अकाउंट नंबर मांग लेता है और जो बैंक अकाउंट नंबर आप देंगे वही उसी में बैक करके मतलब कि ये रिफंडेबल जब किया जाएगा तब आपको उसी बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा। बस याद रहे कि यह एग्जाम देने पर ही मिलेगा रिफंडेबल, ठीक है? तो यह देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे एज का लिमिट कितना है तो 1 जनवरी 2026 को आपका एज जो है इसी पर निकाला जाएगा, 1 जनवरी 2026 के अनुसार निकाला जाएगा। तो उस समय आपका 18 वर्ष होना चाहिए और 33 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 33 वर्ष और जो भी एज रिलैक्सेशन होगा मतलब कि जो भी नियम होगा, यानी कि देखिए 5 वर्ष होता है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3 वर्ष होता है, ठीक? यह छूट मिलेगा आपको, बढ़िया से यहाँ पे लिखा रहेगा 3 वर्ष के लिए है, ठीक है? तो यह याद रखिए कि एज रिलैक्सेशन जितना है उतना मिलेगा। इसमें टोटल पोस्ट देखिए 2569 सीट है, ठीक? तो सीट तो बहुत कम है ऑल इंडिया ओवर में, मतलब कि पूरा ऑल इंडिया में 2569 सीट ही है, ठीक? लेकिन इसी में आपको एक सीट चाहिए, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे अपना एग्जाम निकालिए, ठीक है? चलिए, इसमें सिर्फ एक पेपर होता है, याद रखिएगा सिर्फ एक पेपर होगा और मतलब कि एक पेपर में क्वालिफाई कीजिए और क्वालिफाई करने के बाद आप मेडिकल फिर से वेरिफिकेशन होगा और उसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सीट देखिए जेईई के लिए है ऑल इंडिया में, जनरल का कितना है तो 190 है, 244 ईडब्ल्यूएस का है, 615 ओबीसी का है, 410 एससी एसटी का है, मैंने 410 एसी का है और 210 जो है एसटी का है। अब देखिए इसमें कैंडिडेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांग रहा है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री
स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब कि कोई स्पेशल भी है, केमिकल से है और अन्य भी है, ठीक है ना। तो या उसमें आप नोटिफिकेशन में जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दे रहा है कि फुलफिल आरआरबी ऑनलाइन कब से कब तक मैंने फाइनल होगा। तो आप जाइए आरआरबी के, रेलवे आरआरबी के साइट पे, और वहाँ पे 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट को, मतलब कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, इधर उधर नहीं, और 30 नवंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दो देखिए, यह तो हम स्क्रीनशॉट जो लिए हुए हैं, तो यह जो लिए थे हम सरकारी रिजल्ट से लिए थे। आप इसके जैसे कि आप सरकारी वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे indianrailway.gov.in पर जाएंगे, आरआरबी के किसी भी जोन से जब जाएंगे तो आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म आएगा, और वहाँ पे देखिए अब 31 तारीख से यह कंफर्म हुआ है कि 31 तारीख से यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो याद रखिए 31 अक्टूबर से यह फॉर्म अप्लाई होगा और 30 नवंबर तक होगा। इसका पूरा फॉर्म का डिटेल अगर आपको जानना होगा तो मुझसे मैसेज कीजिएगा, इसी वीडियो के लिंक, मतलब कि मैसेज कीजिएगा कि हमको कौन कौन सा डिटेल चाहिए, तो हम वहाँ पे आप लोगों को वीडियो बनाकर दे देंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी अगर कहेंगे तो हम अप्लाई करके दिखा देंगे कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।